नमस्कार, बहुत बहुत स्वागत है आपका। आप देखना शुरू कर चुके हैं राष्ट्रपथ। आपके साथ मैं हूं अर्चना सिंह। राहुल गांधी को मोदी सर ने मामले में सुप्रीम कोर्ट से राहत मिल गई है, लेकिन ये राहत सिर्फ जो अधिकतम सजा यानी मानहानि के केस में अधिकतम सजा 2 साल की होती है। राहुल गांधी को 2 साल की सजा दी गई थी लोअर कोर्ट की तरफ से। उसके बाद गुजरात हाई कोर्ट ने इसे बरकरार रखा था। तो सिर्फ इस सजा पर यानी अधिकतम सजा पर रोक लगा दी है सुप्रीम कोर्ट ने। ये नहीं कहा कि वो दोषमुक्त हैं, उनको दोषमुक्त नहीं किया है। ये सुनवाई भी इसी बात को लेकर थी कि राहुल गांधी को अधिकतम सजा से राहत दिलाई जाए। याचिका इसी को लेकर दायर की गई थी, क्योंकि अधिकतम सजा 2 साल की सजा होने की वजह से ही राहुल गांधी की संसद की सदस्यता चली गई थी। अगर 2 साल से कम की सजा होती तो संसद की सदस्यता नहीं जाती। कोर्ट में जो सुनवाई हुई वो इसी को लेकर हुई थी। इस अधिकतम सजा के से जुड़े 2 अहम बातें हैं जो आपको बताती हूँ। सबसे पहली बात कि कोर्ट ने क्या कहा इस दौरान, क्योंकि राहुल गांधी को सजा से राहत मिली है लेकिन दोष मुक्त नहीं किया गया है। लगातार एक नैरेटिव गढ़ा जाएगा। कांग्रेस पार्टी ने कहना शुरू कर दिया है कि साजिश रची गई थी हमारे खिलाफ, साजिश के तहत राहुल गांधी को सजा दिलाई गई थी, साजिश के तहत ये मुकदमा किया गया था। लेकिन अब सुप्रीम कोर्ट ने साजिश को धराशायी कर दिया। तो कांग्रेस पार्टी को इस सवाल का जवाब भी देना चाहिए कि पहले जो सजा दी लोअर कोर्ट हाई कोर्ट, वो भी कोर्ट ही थी। अब राहत मिली तो कोर्ट से ही मिली। तो पहले जो कोर्ट ने फैसला दिया था वो साजिश कैसे हो सकता है, और अब जो कोर्ट ने राहत दी फिर वो साजिश क्यों नहीं है। तो अपने मतलब, अपनी सुलभता, अपने अनुसार अगर फैसला आए तो उस फैसले को मानेंगे, नहीं तो हम कहेंगे कि ये राजनीतिक साजिश थी। कहा गया इस पूरे मुद्दे को कि अडानी पर हमला करने की वजह से राहुल गांधी के साथ ये साजिश रची गई। अरे भाई, राहुल गांधी ने अडानी को लेकर तो अभी हमला करना शुरू करा है। ये मामला 2019 का है, कोर्ट में तब से चल रहा था, सजा मिली राहुल गांधी को। तो इसमें ये मुद्दा कहां से आ गया जिसको पूरा डाइवर्ट किया गया। और अब उम्मीद ये भी है कि राहुल गांधी जो बाहर जा जाकर रोते हैं, यूएस यूके जाके कहते हैं कि यहाँ पर देश की न्यायपालिका, चुनाव आयोग, सारी संस्थाएं कब्जे में है नरेंद्र मोदी के, कम से कम वो नैरेटिव वो गढ़ना बंद करेंगे। अपनी आंख कान नाक खोल के कम से कम इस बात को देखेंगे कि जो तथ्य, जो तर्क दिए जाते हैं उन्हीं के आधार पर अदालतें फैसला देती हैं, और संवैधानिक संस्थाएं वैसे ही अपने तरीके से हमेशा की तरह काम करती रहती हैं। लेकिन इस मामले को लेकर 2 चीजें हुई। सबसे पहले तो ये जानिए कि राहुल गांधी की सजा कम जरूर की, लेकिन कहा क्या कोर्ट ने, ये जानना बहुत जरूरी है। कोर्ट ने कहा कि राहुल गांधी का ये बयान बैड टेस्ट में था। राहुल गांधी का बयान आपत्तिजनक है। सार्वजनिक जीवन में रहने वालों को ऐसी बयानबाजी नहीं करनी चाहिए। राहुल गांधी को ऐसे बयानों से बचना चाहिए। कोर्ट ने जो अवमानना याचिका में राहुल गांधी ने हल्फनामा लगाया तो उसको स्वीकार किया, लेकिन कहा कि उन्हें अधिक सावधान रहना चाहिए। यानी सख्त तीखी टिप्पणियां अदालत ने की हैं राहुल गांधी को इस मामले में राहत देते हुए। अच्छा, अभिषेक मनु सिंघवी जो राहुल गांधी की तरफ से अदालत में पेश हुए, उन्होंने क्या तर्क रखा सोचिए। उन्होंने कहा कि कोई किडनैपिंग, कोई रेप, किसी हत्या का मामला नहीं है, फिर उन्हें क्वांटम पनिशमेंट क्यों दिया गया, अधिकतम सजा क्यों दी गई। अरे भाई, तो उनको जिस धारा में सजा दी गई, जिस कानून के अंतर्गत सजा दी गई, वो ना रेप के कानून में दी गई, ना वो किडनैपिंग के कानून में दी गई, ना मर्डर के कानून में दी गई। उनको मानहानि के कानून के तहत ही सजा दी गई। उसमें ये जज का अपना अधिकार होता, अपने विवेक से जज फैसला देता है कि वो मिनिमम हो, उससे ज्यादा हो या मैक्सिमम हो। और हाई कोर्ट ने जब राहुल गांधी की सजा बरकरार रखी थी 2 साल की, तो यही कहा था कि राहुल गांधी सीरियल ऑफेंडर हैं। इस केस के बाद भी उनके ऊपर 9 केस अभी चल रहे हैं, दर्ज हुए हैं, तो इसीलिए वो इस तरह की भाषा का प्रयोग करते रहते हैं। ये बात अदालत ने कही थी। लेकिन अब राहुल गांधी को राहत मिली, ये बात सही, और कांग्रेस पार्टी इस मुद्दे को अब भुनाएगी और बिल्कुल साबित करने की कोशिश करेगी कि जो कुछ हुआ है वो पहले साजिश के तहत हुआ था और अब राहुल गांधी को न्याय मिल गया है। जबकि ये मामला अदालत में चलता रहेगा। ये मामला अभी अदालत में है। सिर्फ मैं बार बार इसलिए कह रही हूं ताकि कंफ्यूजन ना रहे कोई,
सिर्फ जो राहुल गांधी को राहत मिली है वो अधिकतम सजा से राहत मिली है। इस मामले की सुनवाई अदालत में चलती रहेगी, आगे इस पे सुनवाई होगी और अगर राहुल गांधी को 1 साल की भी सजा होती है तो राहुल गांधी को वो सजा भुगतनी होगी। सुप्रीम कोर्ट ने अपने आदेश में ये भी कहा कि हाई कोर्ट मतलब निचली अदालत ने जो मैक्सिमम पनिशमेंट दिया वो क्यों दिया, ये कारण उसने कहीं मेंशन नहीं किया है। ये कारण नहीं बताया गया कि क्यों अधिकतम सजा देने का कोई विशेष कारण ट्रायल कोर्ट ने नहीं बताया। अगर सजा 1 दिन भी कम होती तो अयोग्यता से संबंधित प्रावधान लागू नहीं होता, यानी अगर 2 साल से कम की सजा होती तो जाहिर सी बात है अयोग्य नहीं होते वो। ट्रायल जज से कम यह अपेक्षा की जाती है कि वो गैर संज्ञेय अपराध के लिए अधिकतम सजा का कारण बताए। हालांकि अपीलीय अदालत और हाई कोर्ट ने दोष सिद्धि पर रोक लगाने में से इनकार करने में काफी पन्ने खर्च किए, लेकिन इन पहलुओं पर ध्यान नहीं दिया। ऐसे मामलों में सार्वजनिक व्यक्ति से कुछ हद तक सावधानी बरतने की अपेक्षा की जाती है। ठीक है, व्यक्ति सावधानी बरते, लेकिन क्या कोई कोर्ट आपके दोष, जो तथ्य, जो तर्क हैं, उनके आधार पर फैसला देगी या ये सोचेगी कि अगर ये फैसला देंगे तो इस व्यक्ति के जीवन पर इसका क्या असर होगा? ये तो न्याय के सिद्धांत के खिलाफ है, ये तो न्याय के सिद्धांत के विपरीत बात है कि उसका असर क्या होगा जीवन में। क्या ये सोचना कोर्ट का काम है? या जो तथ्य, जो तर्क कोर्ट के सामने आए हैं उन आधार पर कोर्ट को फैसला देना होता है। लेकिन अब सुप्रीम कोर्ट ने ये बात कही है, और सुप्रीम कोर्ट क्यों कहता है कुछ अब ये तो कह नहीं सकते, तो सुप्रीम कोर्ट ही जाने। लेकिन मेरे मन में सवाल उठता है कि क्या ये वाकई न्याय संगत है, ये न्याय के अनुरूप होगा कि कोर्ट तथ्य, तर्क जो अदालत में रखे गए, जो बातें कही गई उनके आधार पर नहीं, बल्कि ये सोच के कि इस फैसले का क्या असर होगा वो फैसला दे। साथ ही साथ अब क्या होगा, अब राहुल गांधी की संसद सदस्यता बहाल हो जाएगी। आपके मन में सवाल आ रहा होगा कि आखिर कब तक होगा। तो ये जो लोकसभा का सचिवालय है, वहां सुप्रीम कोर्ट का जो ये ऑर्डर है, उस ऑर्डर की कॉपी जब पहुंचेगी उसके बाद नोटिफिकेशन जारी किया जाएगा और राहुल गांधी की संसद सदस्यता बहाल हो जाएगी। बस इतना ही प्रोसीजर है कि वो जो फैसले की कॉपी है वो पहुंचेगी लोकसभा सचिवालय और वहां पर उसके बाद नोटिफिकेशन जारी होगा। जैसे कि जब उनकी संसद सदस्यता गई थी तब भी ऐसा ही हुआ था कि नोटिफिकेशन जारी हुआ था और उनकी संसद सदस्यता चली गई थी, तो वैसे ही उसकी बहाली हो जाएगी। सवाल ये, राहुल गांधी हर जगह जाके रोना रोते हैं कि उनका घर छीन लिया गया, सरकार ने उनका घर छीन लिया गया। वो ये नहीं बताते कि संसद सदस्य नहीं रहे तो घर चला गया, सरकारी घर है, आप संसद सदस्य होंगे तो घर मिलेगा, नहीं होंगे तो नहीं मिलेगा, सीधी सी बात है। लेकिन वो सिंपैथी गेन करने के लिए हर तरफ यही रोना रोते रहते हैं कि मेरे पास तो घर नहीं है, सरकार ने तो मुझसे घर ले लिया था। खैर, लेकिन अब क्या राहुल गांधी को घर मिल जाएगा? बिल्कुल, राहुल गांधी को संसद सदस्य के तौर पर घर भी मिल जाएगा और साथ ही जो ये घर राहुल गांधी को मिलेगा, पुराना वाला घर अब नहीं मिलेगा क्योंकि वो किसी और को अलॉट हो चुका है, तो अब राहुल गांधी को कोई और घर मिलेगा, लेकिन मिल जाएगा। और एक वीडियो में मैंने सवाल उठाया था कि क्यों चुनाव आयोग वायनाड में चुनाव नहीं करवा रहा है, क्योंकि चुनाव करवाने की प्रक्रिया ये होती है कि जिस तारीख को सीट वेकेंट हुई है तब से अगर 1 साल का वक्त है तो चुनाव उस सीट पर कराया जाना चाहिए। और ये सीट वेकेंट हुई थी राहुल गांधी की मार्च में, तो इसीलिए 1 साल का समय था। लेकिन चुनाव आयोग ने चुनाव की घोषणा, उपचुनाव की घोषणा वायनाड सीट पर नहीं की। उसकी एक वजह यह भी है कि जो लक्षद्वीप के सांसद थे, जिस तरह से उनके साथ हुआ था, चुनाव आयोग ने नोटिफिकेशन जारी कर दिया था, लेकिन उसके बाद सुप्रीम कोर्ट ने उनकी सजा पर रोक लगा दी थी, उनकी संसद सदस्यता बहाल हो गई थी, तो इसलिए फिर चुनाव आयोग की बड़ी किरकिरी हुई थी उससे, मतलब सारा प्रोसीजर अपना। तो इसीलिए इस बार लग रहा है कि चुनाव आयोग ने वेट एंड वॉच की पॉलिसी अपनाई हुई थी और उसने वायनाड में घोषणा नहीं की थी उपचुनाव की, वो भी इंतजार कर रही थी। तो अब ये साफ है, वापस राहुल गांधी का जो डेजिग्नेशन लिखा जाएगा सांसद, वायनाड लोकसभा सदस्य। और अब अविश्वास प्रस्ताव आने वाला है, मंगलवार को आएगा शायद सदन में, तो उसमें राहुल गांधी मौजूद रहेंगे। बहुत लोगों को कमी खल रही थी कि राहुल गांधी नहीं होंगे तो मजा नहीं आएगा, कुछ लोग इसको दूसरी तरह से कहते हैं कि इंटरटेनमेंट नहीं होगा, लेकिन ये बात सच है कि कांग्रेस पार्टी, उसके कार्यकर्ता, उसके नेताओं के लिए बूस्टर डोज है ये। उनका जो आत्मबल है, उनका जो मनोबल है वो बढ़ेगा इससे। और कांग्रेस पार्टी के लिए एक बहुत बड़ी चुनौती थी कि अगर राहुल गांधी की संसद सदस्यता बहाल नहीं होती है तो क्या होगा, जिस सवाल का जवाब अब मिल गया है।
राहुल गांधी की अधिकतम सजा पर सुप्रीम कोर्ट ने रोक लगा दी है और इसी के साथ उनकी संसद सदस्यता भी बहाल हो गई है। मेरे इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। नमस्कार।